जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम आपको सुनाने वाले श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय क्षेत्र सत्र के ज्ञान योग। ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे 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 जरूर लगाए। प्रेम करे नहीं श्रवण से, नहीं माटी से बैर, अपवन और उसर धरणी करे बराबर शेर। सुधर नारी से रत नहीं, नहीं मोह और काम, ठंडी गर्मी समझिने नहीं क्रोध का नाम। क्या धरती क्या सेज पर रहे बराबर सोय, रहित राग रुद्र अरुदेश शेर, भक्ति वही दृढ़ होय, पार्थ उस नर को हुआ समझ ब्रह्मा का ज्ञान, है प्यारा वह अति मुझे इसका कर लो ध्यान। आगे भगवान कहते हैं, भक्ति योग को बताकर भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इनके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ ऐसा उसके तत्व जानने वाले कहते हैं। समस्त क्षेत्रों में हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तुम मुझको ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है। क्षेत्र जो और जैसे भी है और जिन विचारों से युक्त है तथा जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसके अतिरिक्त उस क्षेत्रज्ञ का भी जो कुछ जैसा प्रभाव है वह सब संपेक्ष में सुनो। और क्षत्रियों ने बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया है। वह विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों एवं उचित रूप से निश्चय किए हुए हैं। ब्रह्मा सूत्र के पदों में भी वह उसी प्रकार कहा गया है। पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति 10 इंद्रिय मन तथा इंद्रियों के 500 विषय ईर्षा द्वेष सुख दुख स्थूल शरीर धरती ऐसे विकारों सहित संपेक्ष में यह क्षेत्र कहा गया है। और अभिमान और पाखंड का अभाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, किसी को भी सताने में अरुचि, सरलता, गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा और तत्परता, बाहर भीतर की शुद्धि, मन का स्वयं तथा शरीर का इंद्रियों सहित निग्रह, संसारिक भोगों में अनासक्ति, निरअहंकारता, जन्म मरण बुढ़ापा रोग इत्यादि अवस्थाओं में दुख तथा दोषों का विस्तार, स्त्री पुरुष ग्रह और संपत्ति आदि में ममता का त्याग, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में उदासीनता तथा हर्ष और शोक रहित होना, एकमात्र मेरे ही प्राप्त अविचारणी भक्ति, एकात्मवास, धन समाज के विराग, अध्यात्मक ज्ञान में स्थित सर्वोत्तर परमात्मा दर्शन, यही ये सब कुछ ज्ञान है। और इसके रूप जो कुछ भी है उसी अज्ञान कहा गया है, जो वस्तु वास्तव में जाननी चाहिए और जिसको जान लेने के पश्चात मनुष्य पूर्ण आनंद का अनुभव करने लगता है। न तो वह अनादि ब्रह्मा एकतनीय सृष्टि का आदि कारण कहा जा सकता है और न इसके विपरीत असत्य की कहा जा सकता है। सब ओर से हाथ पैर नेत्र सिर एवं मुख वाला तथा नेत्रों वाला भी वही कारण की समस्त संसार की स्थिति उसी में है। समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता वह सत ब्रह्म इंद्रिय रहित तथा गुणातीत होता हुआ भी ये अपनी परम गोपनीय योग्य माया से समस्त विषयों का धारण और पोषण करता एवं गुण भोगता है। स्थावर जंगम आदि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से वही व्याप्त है। चर और अचर रूप में भी वही सबसे दूर और सबके संग तथा अविज्ञ ही भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में आकाश भी भांति एक होता हुआ भी वह अलग अलग दृष्टिगोचर होता है और वही अपने योग्य विभु ब्रह्मा विष्णु और मेष नाम से विख्यात होकर सृष्टि का कर्ता पोषक और संहारक होता है। वह निराकार ब्रह्मा माया से परे होते हैं। वे भी ज्योतियों का ज्योति बोध स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होने वाला प्रत्येक वस्तु के अंत स्थल में निवास कर रहा है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं जानने के योग्य ब्रह्मा का स्वरूप संपेक्ष में कहा गया है, जिसे जानकर मेरा भक्त मेरे को प्राप्त होता है। प्रकृति व पुरुष ये दोनों ही अनादि है और समस्त विकारों व गुणों के पदार्थ की उत्पत्ति प्रकृति से ही समझनी चाहिए। कार्य और कारण की उत्पत्ति करता भी प्रकृति ही कही गई है तथा वह जीवात्मा दुख सुख का भोगता है। प्रकृति के अंतर्गत रहता हुआ पुरुष उनसे त्रिगुण संयुक्त समस्त पदार्थों का उपभोग करता है और त्रिगुणों का सहवास ही नीची ऊंची योनियों में जन्म ग्रहण करने का हेतु है। इस शरीर में स्थित होता हुआ पुरुष उपदष्टा
अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को समझ लेता है, उसको सांसारिक दशाओं में रहते हुए पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। उस पुरुष को विभिन्न मतावलंबी विभिन्न विभिन्न भावनाओं से देखते हैं। और उदाहरणार्थ कोई भी तो ध्यान से, कितने ही ज्ञान से और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु जो थोड़े ज्ञान वाले हैं वे ज्ञानी पुरुष से सुनकर ही ध्यान करते हैं और श्रद्धा सहित उपासना करते हुए मृत्यु पर विजय या संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, चलने और न चलने वाली जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रीय के संयोग से ही होती हैं। वास्तव में तो जो पुरुष नाशवान त्रास्त्र प्राणियों में परमात्मा को स्वभाव देखता है, देखना सत्य उसी का है। जो सब में समान रूप से रहने वाले परमात्मा को समान देखता है, वह अपने द्वारा अपने को आप ही नष्ट नहीं करता। इसी कारण का वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ऐसा मानता है और देखता भी ऐसा ही है कि कब सभी कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे एवं आत्मा यह करता है, वास्तव में वही देखता है। जिस समय वह विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न रूपों को एकमात्र परमात्मा के ही रूप में देखता है और परमात्मा के संकल्प से ही वैध भूतों का विस्तार देखता है, वह उस समय ब्रह्मा को ही प्राप्त हो जाता है। अनादि एवं निर्गुण होने के कारण वे परमात्मा अविनाशी है तथा शरीर रहते हुए भी न तो वे कुछ करता ही है न लिप्त होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी आकाश किसी समीक्षण में भी नहीं आता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त हुआ आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। फिर हे भारत, जिस प्रकार समस्त ब्राह्मण में को अकेला ही सूर्य प्रकाशित करता है, ब्रह्मांड को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होता हुआ अभी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतः जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान वेद सक्षमों से देखते हैं तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही बड़भागी जन परम धाम प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्मा का वास्तविक बोध भी उन्हें प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये है 13वां अध्याय। आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे आज जरूर लगाइए और लाइव कमेंट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और घंटे वाला बटन दबा दियो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। कीमती समय दें वीडियो बनाने लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लियो। और कल आपको सुनाएंगे 13वां अध्याय के माध्यम में। दीजिए मैंने इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।